अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा मअस साबिरीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीरुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदादकुम, आप हजरत आमीन कहिए। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदादकुम, या रसूल अल्लाहि अज़ बहरे खुदा इमदादकुम। या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला, या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादा ए गुलगो कबा इमदादकुम। शायर कहता है मुती ने दिल से पूछा है बता कि क्या हुसैन है। मुती ने दिल से पूछा है बता कि क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। वाह 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 वाह। अब इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु की शान शायर इस तरीके से बयान फरमाता है। उमर से चल उमेर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। और करबला की जंग अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से। अब इससे बढ़ के जीत क्या, यजीद था हुसैन है। यानी यजीद था माजी, लेकिन अब दोबारा नहीं हो सकता। लेकिन इमाम अली मकाम माजी हाल मुस्तकबिल तक क़यामत रहेंगे। कुछ अर्ज करने से पहले मैं अपने असलाफ का तरीका अपनाते हुए एक मर्तबा नबी कौन सल्लल्लाहु तबारका व तआला अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तबारका व तआला अलैहि वसल्लम। रब तबारका व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारका व तआला साबिरीन के साथ है। अब मेरे अजीज भाइयों, ये करबला की जंग क्यों हुई? ये माह मुहर्रमुल हराम है। हम लोग इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तबारका व तआला उनकी जिंदगी से क्या समझते हैं? इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तबारका व तआला हमको ये दर्स दे के गए हैं, लोगों किसी हाल में होना सजदे को मत छोड़ना। और हमारी माँ बहनों के लिए जब करबला के तब तक हुए सहरा में बीबियों के दुपट्टे छीने गए थे, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तबारका व तआला अन्हा ने कहा था ए बेबियों, तुम्हारे बाल रब तबारका व तआला ने इसी लिए बड़े दिए हैं कि अपने बालों से अपने चेहरे को छुपा लो। लेकिन मेरे मुआशरे का हाल क्या हो गया है? मेरे आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुसैन की असल जिंदगी क्या है? जहां पर हम लोगों की जो सब्र है उसकी इम्तिहा है, वहां से इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तबारका व तआला उनके सब्र की इब्तिदा शुरू होती है। वहां से इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तबारका व तआला उनका सब्र शुरू होता है। वो कैसे, मैं आपको बताता चलूं। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तबारका व तआला की जब विलादत हुई और 7वें दिन नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम हुसैन रखा और अकीका किया। और आपको कैसी मोहब्बत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तबारका व तआला उनसे थी। फुकहा फरमाते हैं नबी कौन ने इरशाद फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से हूँ। मतलब क्या है? मतलब ये है
कि नबी कौनैन फरमाते हैं ए लोगों सुनो, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो इमाम आली मकाम से मोहब्बत करना पड़ेगी। अगर तुम मुझको दोस्त रखते हो इमाम आली मकाम से मोहब्बत करने पड़ेगी। अगर तुमने इमाम आली मकाम से मोहब्बत कर ली तो रब तबारक व तआला तुमसे राजी हो जाएगा। वो कैसे राजी हो जाएगा? सुनो, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है, मेरे आका जलवा अफरोज हैं इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, आपकी राने मुबारक पर जलवा अफरोज हैं। सहाबा अरीज़ा पेश करते या रसूल अल्लाह, एक बंदे की शिकायत है। नबी कौनैन फरमाते हैं बताओ किसकी शिकायत है? सहाबा खड़े होते हैं, अरीज़ा पेश करते या रसूल अल्लाह, ये हबीब इब्ने मुज़ाहिर है। जब आपका बेटा इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु गलियों में खेलता है, ये उनके कदमों की मिट्टी को उठाकर अपने चेहरे पे मलता है, अपने ओठों से लगाता है। नबी कौनैन को जलाल आ जाता है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को अपने पड़ोस में खड़ा कर दे हैं और हबीब इब्ने मुज़ाहिर को सीने से लगाते हैं। और नबी कौनैन ने न दोनों के हाथ पकड़े और दोनों के हाथ को मिला दिए और रब तबारक व तआला की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, ए मेरे मौला, इन दोनों बेटों से मैं राजी हूँ, तू भी राजी हो जा। इसीलिए तो सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिक्रे शहीद आजम, नारे हैदरी। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला उनसे मोहब्बत करना असल में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है। जब आपकी विलादत होती है, आज हमारे मुआशरे का हाल ये है कि हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला तकरीबन 7 साल के हैं। 7 साल के नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। कौन नबी कौनैन? जो आपकी पेशानी को चूमा करते थे और तमाम बड़े बड़े सहाबा आपकी पेशानी को चूमा करते थे, आपके लबों को चूमा करते थे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज तुम पर थोड़ी सी मसाइब व आलाम आते हैं, तुम परेशान होने लगते हो। अरे इमाम अली मकाम की जिंदगी को तो सुनो। इमाम अली मकाम अभी बचपने का हाल है नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। हजरत फातिमा तय्यबा ताहिरा आबिदा आपकी परवरिश करती हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलामों, जब हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जिस दिन विसाल फरमाने वाली थी, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटी दुनिया से रुखसत होने वाली हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बेटी जब दुनिया को अलविदा कहने वाली हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हसनैन करीमैन को कपड़े नए पहनाती हैं और अपने हाथ से चक्की चलाती हैं, ज़ारो कतार रोना शुरू कर देती हैं। हजरत अली फरमाते हैं फातिमा रोने की वजह क्या है? हजरत फातिमा अरीज़ा पेश करती हैं, ए शोहरे मोहतरम, आज हम दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। करबो बला के मैदान में हमारा नवासा, हमारा बेटा 3 दिन का प्यासा होगा। मैं आज अपने हाथों से लुकमा खाने के खिला रही हूँ कि करबला में इसकी शिद्दत क्योंकि इसको महसूस ना हो, अपने ज़मीर का सौदा ना कर सके। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला उनसे सच्ची मोहब्बत करने वालों, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला उनका बचपन का हाल ये है कि हजरत फातिमा अभी 6 माह के बाद नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद 6 महीने नहीं गुजरे थे कि हजरत फातिमा तय्यबा ताहिरा भी दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। अब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी आपको याद आती है, मज़ार अक़दस से रोना शुरू कर देते हैं और करबला की तपते हुए सहरा में भी आपसे इम्तिहान यही लिया गया था। नबी कौनैन ने पहले ही फरमा दिया था, आपकी शहादत की शोहरत दुनिया में पहले ही फैल चुकी थी। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जंग सिफ़ीन से वापस होते हैं, लोगों से पूछते हैं, लोगों जरा बताओ ये कौन सी जगह है? लोग कहते हैं ए अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, ये करबला मुअल्ला है। इमाम अली मकाम ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अली असगर शहीद किए जाएंगे, अली अकबर की जवानी लूटी जाएगी, इमाम कासिम शहीद किए जाएंगे। ज़ारो कतार हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम रोना शुरू कर देते हैं और फरमाते हैं यहाँ पर मेरा बेटा हजरत
इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु शहीद किए जाएंगे। ए मुसलमानों, तुमने करबला को क्या समझ लिया है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर हमने करबला को हकीकी समझा होता हम नमाजों को तर्क नहीं करते। अरे करबला में उनके पास पानी मौजूद नहीं था, लेकिन उन्होंने तयम्मुम से नमाज पढ़ी। आज तुम्हारे में करबला के सदके में पानी भी मौजूद है, हर चीजें तुम्हारे पास मुहैया हैं, लेकिन फिर भी तुम नमाजों को नहीं पढ़ते हो। कल इमाम अली मकाम की बारगाह में पेश किए जाओगे, कल कयामत बर्पा होगी, तुमसे इमाम अली मकाम पूछेंगे हमें अपना वो गुलाम कहते थे कि हम हुसैन के गुलाम हैं, बताओ तुमने इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला उनकी सुन्नतों को कितना उजागर किया है, कितनी इत्तबा की है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अरे वहां पर मंजर ये था कि आज हमारी औरतें माँ बहनें मेलों में जाती हैं। जब यजीद की तरफ से यसार और सालिम पहले जंग के लिए लड़ने आए थे, इब्तिदा ये होती है यसार और सालिम जंग के लिए यजीदी लश्कर से आते हैं, तो उस हजरत इमाम अली मकाम की तरफ से उबैदुल्लाह इब्ने उमैर अपनी बीबी के साथ में करबला पहुंचते हैं। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इमाम अली मकाम की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, यसार और सालिम मेरे मुकाबले में आए हैं, हुजूर मुझको इजाजत दे दीजिए। इमाम अली मकाम फरमाते हैं अगर बेटा तुम इजाजत चाहते हो तो चलो जाओ करबला के तपते हुए सेहरा में। जब यसार और सालिम के सामने पहुंचते हैं, वो समझते थे कि आपके सामने हबीब बिन मुज़ाहिर को पेश किया जाएगा। सालिम और यसार कहते हैं अब्दुल्ला तुम्हें मैंने कभी इससे पहले नहीं देखा, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? वो कहते हैं मेरा नाम अब्दुल्ला इब्ने उमैर है और बनु कलब से मैं ताल्लुक रखता हूँ, तुम मुझको नहीं जानते हो, मैं इमाम अली मकाम के कदमों पे बिक चुका हूँ, मुझको दुनिया की कोई चीज नहीं खरीद सकती है। जब यसार आगे बढ़ता है तो आप फरमाते हैं ए फाहिशा के बेटे पीछे हट जा, आप उसको ऐसा नैज़ा मारते हैं, उसके दो टुकड़े कर देते हैं। सालिम ये हाल देखता है, वो आगे बढ़ता है, आप ऐसी तलवार चलाते हैं उसके दिमाग तक उतर जाती है। इसको शायर ने ये कहा है दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शहीद आजम, नारे हैदरी। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला उनसे मोहब्बत करने वाले आज हमारी माँ बहनें मेलों में जाती हैं। याद करो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमैर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला करबला के तपते हुए सेहरा में जंग लड़ रहे हैं, आपकी बीबी ये सब मंजर देख रही हैं, आपको जोश आ जाता है, एक चोप को उठाती हैं और करबला के तपते हुए सेहरा में जाने लगती हैं। लेकिन आपके जो शोहर थे अब्दुल्ला आपका हाथ पकड़ लेते हैं, कहती जंग में औरतों का जाना जरूरी नहीं है। वो कहती नहीं, हाथ झटक देती हैं और वापस नहीं आती हैं, वहीं पे खड़ी हो जाती हैं। इमाम अली मकाम फरमाते हैं ए अब्दुल्ला इब्ने उमैर की बीबी वापस आ जाओ, करबला के तपते हुए सेहरा में बीबियों का जाना जरूरी नहीं है। अब ऐसा मंजर था कि वहां पर कत्लो जिदाल शुरू था, वहां पर जब जाने की इजाजत नहीं है। आज हमारी माँ बहनें आज मेले ठेलों में जा रही हैं, कल हजरत ज़ैनब तुमसे पूछेंगी कि करबला के तपते हुए सेहरा में मेरा अली अस्कर मुझसे छीना गया, लेकिन मैंने पर्दे को ना छूना, मेरा अली अकबर छीना गया, मैंने पर्दे को तर्क नहीं किया। हजरत कासिम की जबानी लूटी गई, मैंने पर्दे को तर्क नहीं किया। ए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमारे मुआशरे का हाल क्या हो गया है? आज हमारे पास तमाम चीजें हम मुहैया हैं, फिर भी इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला उनके कौलो फेल पे अमर नहीं करते हैं। अरे करबला के तपते हुए सेहरा में क्या करने गए थे? अरे मामला क्या था? यजीद की बैत कर लेते, ऐसो इशरत की इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी गुजारते। लेकिन बात क्या थी? बात ये थी, लोगों सुन लो, कि यजीद जो था वो यजीदी शरीयत के खिलाफ चलता था, जानी था और शराब पिया करता था। रिवायतों में ये आता है कि शराब के बारे में वो ऐसा आता है कि अगर वो सुबह को शराब पीना शुरू करता था तो शाम तक शराब ही पिया करता था, अगर शाम को शुरू करता था तो सुबह तक शराब ही पिया करता था। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु उसकी बात को कैसे कबूल कर लेते? हबीब इब्ने मुज़ाहिर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला और तमाम शहदा का करबला के तपते हुए सेहरा में खून बहाया गया। आज तुम करबला को तपते हुए सेहरा को आज तुमने मेला ठेला समझ लिया है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब तमाम लोग शहीद हो जाते हैं, तकबीर, या रसूल अल्लाह या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल। बड़े दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम लोगों ने करबला को नमूना बना दिया है। अरे मौर्रखीन फरमाते हैं कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला उनका हाल ये था कि आप करबला के वाक़े के बाद कभी हंसे नहीं। और कस्साब की जब आप बाजार से गुजरते थे, कस्साब जो हुआ करते हैं, जो गोश्त काटते हैं, वो अपने गोश्तों पे कपड़ा डाल दिया करते थे, क्योंकि जब आप गोश्त को देखा करते थे ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते थे। मेरे बाबा जान को ऐसे ही करबला के तब तक वो सेहरा में रोंदा किया था। मुअर्रिखीन फरमाते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के हवाले से कि एक कस्साब बकरे को ज़िबा कर रहा था, तो आप उससे फरमाते हैं एक कस्साब बता इसको पानी पिलाया है? तो कस्साब कहता हुजूर मैं मुसलमान हूँ, जानवर को खिला पिलाकर ज़िबा करता हूँ, मैं यजीदी नहीं हूँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और इब्ने ज़ियाद जो फसाद की करबला में जड़ था, जब भागता हुआ मुख्तार सक़फ़ी ने कहा था इस इब्ने ज़ियाद को मैं कत्ल करूंगा, तो ये भागकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में आया था। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया था ए बता तेरा नाम क्या है? वो कहता है ए इब्ने ज़ियाद कहता है ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन तुम मुझको नहीं जानते हो, एक कटोरा पानी दे दीजिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसको एक कटोरा पानी दे दिया, फिर कहता है एक कटोरा और पानी दे दीजिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसको एक और कटोरा पानी दे दिया, फिर कहता है एक कटोरा और पानी दे दीजिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इब्ने ज़ियाद को एक और कटोरा पानी दे दिया। इब्ने ज़ियाद सोचने लगा शायद हो सकता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुझको ना पहचाना हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से वो इब्ने ज़ियाद कहता है ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन तुम मुझको नहीं पहचानते हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते हैं, मैं तुझको कैसे भूल सकता हूँ? तूने मेरा सारा कुंबा उजाड़ दिया है, तूने मेरी नस्लें बर्बाद कर दी हैं, मेरे बाबा को तूने शहीद कर दिया है, तुझको कैसे भूल सकता हूँ? तो इब्ने ज़ियाद कहने लगा फिर तुमने मुझको पानी कैसे अता कर दिया? तूने मुझको पानी क्यों दे दिया? तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया था कि करबला के तब तक हुए सेहरा में पानी तूने नहीं दिया था, ये तेरी फितरत थी, लेकिन फातिमा के बच्चों की ये फितरत नहीं है। उनके दरबार में अगर दुश्मन भी प्यासे आते हैं उनको भी सैराब किया जाता है। इसीलिए तो शायर कहता है आवाज दे तो जन्नती कौसर निकल पड़े, नहरे फराद खेमे में उनके निकल पड़े। ये सब्र का इम्तिहान था, वरना मेरे हुसैन उंगली जहां लगाते समंदर निकल पड़े। जश्न शहीद आजम, जश्न शहीद आजम। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, हमें करबला के तब तक हुए सेहरा से, करबला से हमको ये दर्स मिलता है कि किसी भी हाल में हो, सफर में हो, हदर में हो, नमाज को कभी मत छोड़ो। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु चाहते तो लड़ते लड़ते शहीद हो सकते थे, लेकिन ये हमको दर्स दे गए। और नबी कौनैन खुद फरमाते हैं जो जिस हाल में दुनिया से रुखसत होगा कल क़यामत के दिन उसी हाल में उठाया जाएगा। आज हम नापाकी की हालत में दुनिया से रुखसत होते हैं, क़यामत के दिन कैसे उठाए जाएंगे? क्योंकि नबी ने जो फरमाए वो हक होना है। आज मेरे माशरे का हाल ये हो चुका है, मेरे मुसलमानों पाक रहा करो, ताकि करबला के तब तक हुए सेहरा में इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला उनकी ज़िंदगी से तुमको सबक मिल सके। ए लोगो सुनो, कभी ज़मीर का सौदा मत करना, ईमान का कभी सौदा मत करना, क्योंकि अगर तुमने ईमान का सौदा कर लिया दुनिया भी खराब है, तुम्हारी आखिरत भी खराब है जी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब हजरत मुस्लिम बिन औसजा, हजरत हुज़ैर बिन नुज़ैर तमाम लोग शहीद हो गए, अब हाशमी घराने की बारी आती है। अब करबला के तब तक हुए सेहरा में अब गौर कीजिए कि इंसान अपने बच्चे को भला बताइए कि शहीद होते देख सकता है। मुझको मालूम है कि चमन चौराहे के पास में अगर मेरे लिए कोई दुश्मन खड़ा है तो आप मुझे जाने देंगे या आप अपने बच्चों को जाने देंगे, लेकिन हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मालूम है कि वहां पर दुश्मन ज्यादा हैं। और ये भी मत समझिए कि यहाँ पर तादाद कम है, वो सिर्फ 72 थे, वो 22,000 थे। गालिब कौन हुए? ईमान वाले। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अरीज़ा पेश करते हैं, ए बाबा जान मुझको करबला के तब तक हुए सेहरा में जाने दीजिए, तमाम लोग शहीद हो चुके हैं। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, कहते हैं बेटा तू मेरे भाई की आखिरी अमानत है, तो उसको करबला के तब तक हुए सेहरा में कैसे कटता देख सकता हूँ।
इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के प्यारे दीवानों, जब वो इसरार करते हैं हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु आपको इजाजत दे देते हैं, आपके अमामा शरीफ बांधते हैं, घोड़े पर सवार करते हैं। आपके सामने जब अरज़क पहलवान जो मुल्क शाम से आया हुआ था, वो 1000 आदमियों की ताकत रखता था, उसने देखा, उसने अपने अंदर बेशर्मी महसूस की कि देखो सिर्फ एक नौजवान, इसके सामने मैं इतना ताकतवर अरज़क जाऊंगा, ये जंग के खिलाफ है। उसने कहा ये लोगों सुनो, मैं अपने 4 बेटों को भेजता हूँ इनसे मुकाबला करने के लिए। इमाम कासिम रदी अल्लाह तबारक व तआला उनके सामने जब उसके बेटे आते हैं, आप एक बेटे को ऐसा निज़ा मारते हैं वो जमीन बोस हो जाता है, दूसरे बेटे को ऐसा निज़ा मारते हैं वो भी जमीन बोस हो जाता है, तीसरे बेटे का भी सरकलम करते हैं, चौथे बेटे को भी नस्तो नाबूद कर देते हैं। आप उसकी तलवार को लेते हैं, इतने में अरज़क देखता है मेरे 4 बेटे शहीद मर गए हैं, फनाफिन्नार कर दिए गए हैं। वो करबला के तपते हुए सेहरा में आता है, कहता है ए इब्ने कासिम, तुमने मेरे 4 बेटे को मार दिया है, अब तुम मुझसे मुकाबला करो। इमाम कासिम फरमाते हैं अरे तू इतना बड़ा पहलवान होने के बावजूद भी अपने घोड़े की जिन सही नहीं कर सकता है। वो घोड़े की जिन देखता है, आप जुल्फकार ऐसी मारते हैं उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यजीदी लश्कर से आवाज आती है तुमने धोखे से मार दिया। इमाम कासिम फरमाते हैं तुमने कुफा में हमको धोखे से बुलाया, पहले मुअज़्ज़ज़ लोगों से तुमने दस्तखत करवा लिए और 7 दिन के अंदर 12,000 लोगों की बैत को कबूल करवा लिया, हमको यकीन दिलवाया, बाद में तुमने हमारे साथ धोखा किया, हमारे सारे कुंबे को उजाड़ दिया। बताओ ये धोखा नहीं है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अमर बिन हिज्जाज कहता है अरे इनके अंदर हुसैन का खून है, ऐसे काबू में नहीं आएंगे, इनको घेर कर शहीद किया जाए। जब आपको घेरा जाता है, आपके ऊपर तीर बरसाए जाते हैं, आप कहते हैं बाबा जान मुझको संभालिए, आप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। इमाम अली मकाम दौड़ते हुए हजरत कासिम को वापस खेमे के अंदर लाते हैं, फिर हजरत अली अकबर तैयार हो जाते हैं। तकरीबन रिवायतों में ये आता है आपकी उम्र शरीफ 19 साल है। आप जब कहते हैं ए बाबा जान करबला के तपते हुए सेहरा में मुझे भी जाना है, अब कोई बाप अपने बच्चे को कैसे करबला के तपते हुए सेहरा में जाने देगा? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो मंजर याद करो कि ये मंजर पेश आ रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं बाबा जान बेचैनी हो रही है। इमाम अली मकाम ने ये नहीं फरमाया था मुस्लिम बिन सजा की आओ लाशे पर रो लिया जाए, हजरत हुर के लाशे पर रो लिया जाए, बल्कि इमाम अली मकाम ने फरमाया था ए लोगों तुम्हारा दिल बेचैन हुआ करे, कुरान करीम शरीफ की तिलावत कर लिया करो। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अली अकबर अरीज़ा पेश करते हैं बाबा जान मुझको करबला के तपते हुए सेहरा में जाना है। जब हजरत अली अकबर के इसरार पर इमाम अली मकाम ने आपको तैयार कर दिया है, घोड़े पर सवार कर दिया है और जुल्फकार दे दी है, जब आपके मुकाबले में कोई नहीं आता है, यजीदी कांपना शुरू कर देते हैं, ये तो हुसैन का बेटा है। आप इरशाद फरमाते हैं हल में मुमारिद कौन है जो मेरे मुकाबले में आए? तमाम लोग कांपना शुरू कर देते हैं और थरथराना शुरू कर देते हैं। किसी में हिम्मत नहीं थी अली अकबर के सामने आए। यानी आप फरमाते हैं तुम मुझको नहीं जानते हो, मैं हुसैन का बेटा हूँ, मेरा दादा वही है जो 8 साल की उम्र में इस्लाम को कबूल किया था और जब खैबर को जिसको 40 या 42 लोग उखाड़ कर फेंकते थे, मेरे दादा जान ने अकेले ही उखाड़ कर 72 मील दूर फेंक दिया था। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के पोते का ये हाल है। अली अकबर करबला के तपते हुए ज़हरा में जाते हैं, लोगों को ये चैलेंज करते हैं ए लोगों कौन है तुम्हारे अंदर हल में मुमारिद जो मुझसे मुकाबला करे? कोई नहीं आता है। आप उनकी सफ़ों में घुसना शुरू कर देते हैं और जगहों में जब आप घुसते हैं, रिवायतों में ये आता है आप जिधर रुख किया करते थे उनकी सफ़ों को बिगाड़ दिया करते थे, तमाम यज़ीदियों को फनाफिन्नार कर दिया। जब आपको प्यास की शिद्दत हुई तो आपने बाबा जान के पास वापस आ गए, ए बाबा जान प्यास की शिद्दत महसूस हो रही है, 3 दिन से भूखे प्यासे ही कोई चीज मुहैया नहीं हुई है। इमाम अली मकाम फरमाते बेटा मैं तुमको अंगूठी देता हूँ, अपनी जबान के नीचे रख लो और नबी कौनैन तुम्हारे लिए जामे कौसर लिए खड़े हैं। हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु करबला के तपते हुए सेहरा में फिर जाते हैं, यजीदियों के लश्कर में घुसना शुरू हो जाते हैं, जिधर रुख करते हैं आप उनको फनाफिन्नार कर देते हैं।
फिर अम्र बिन हुज्जाज कहता है अरे लोगों बेवकूफो सुनो, इब्ने ज़ियाद सुन, ये हुसैन का खून है, ऐसे काबू नहीं आ सकता है, इनको घेर कर शहीद किया जाए। आपको घेरा गया, फिर आप पर तीर की बारिश की गई, फिर आप भी दुनिया से रुखसत हो गए। आपने अरीजा पेश किया, ए बाबा जान मुझको संभालिए। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तबारक व तआला, उनके प्यारे दीवानों, इमाम अली मकाम करबला के तब हुए सेहरा में जाते हैं और आपकी रान मुबारक पर हजरत अली अकबर आपके जागने का वक्त है, आप अल्लाह तबारक व तआला को प्यारे हो जाते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब हजरत अली असगर हैं जिनके बारे में ये आता है जब करबला के तब हुए सेहरा में 30 लोग रवाना हुए थे नौमान बिन बशीर के जरिए। रिवायतों में ये आता है कि हजरत सुगरा पूछा करती थी, ए फूफी जान मेरा वो शिरखार भाई कहाँ है, हजरत असगर कहाँ है, मुझको दिखाई नहीं पड़ता है। अली अकबर कहाँ है, मुझको दिखाई नहीं पड़ता है। अली अकबर कहाँ है, हजरत कासिम कहाँ है, मुझको दिखाई नहीं पड़ते हैं। हजरत ज़ैनब फरमाती हैं करबला के तब हुए सेहरा में शहीद कर दिए गए। हजरत सुगरा कहती हैं करबला के तब हुए सेहरा में मौत इतनी आसानी से मिलती है, ज़ारो कतार रोना शुरू हो जाते हैं। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा के बारे में ये आता है कि आप पूरी जिंदगी ज़ारो कतार रोती रही और जब काफिला रवाना हुआ तो नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। ये लुटा हुआ काफिला, ये मजलूम करबला जब नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते हैं। ए बाबा जान करबला के तब हुए सेहरा में मेरे इमाम अली मकाम को शहीद कर दिया गया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अली असगर अब बच्चे हैं, प्यासे हैं, बच्चे हैं अभी, और शिद्दत की प्यास ऐसी है मुअर्रिखीन फरमाते हैं आप जमीन पर हाथ पटक रहे हैं, आप जमीन पर हाथ पटक रहे हैं। हजरत इमाम अली मकाम आपको गोद में लेते हैं, करबला के तब तक हुए सेहरा में जाते हैं और यजीदियों से कहते हैं यजीदियों तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, इस बच्ची की कोई गलती नहीं है। एक हुरमला यजीद नाम का एक ऐसा तीर चलाता है जो हजरत अली असगर के खुलकुम में लगता हुआ इमाम अली मकाम के बाजू में लगता है। इमाम अली मकाम उस तीर को निकालते हैं, खून का फव्वारा निकलता है। इमाम अली मकाम उस खून को उठाते हैं, रब तबारक व तआला की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ए मेरे मौला अली असगर की कुर्बानी को कबूल फरमा, अगर तेरी रज़ा इसी में है तो ऐसे अगर 1000 अली असगर होते तेरी राह में कुर्बान कर देता। शायर कहता है जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अली असगर भी शहीद हो जाते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जोड़ा शुरू करने देते हैं, आप तलवार के साथ उठते हैं, आप बिस्तर से उठते हैं, बहुत शिद्दत का बुखार है। रिवायतों में ये आता है कि आप उठने की ताकत नहीं रखते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मेरे आका इमाम अली मकाम फरमाते हैं बेटा तुमसे मेरी नस्लें चलेंगी और तुमसे दूसरे लोग फख्र करेंगे कि हाँ ये इमाम अली मकाम की नस्ल से हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फिर हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अपने ऊपर पाज़ें बांधना शुरू कर देते हैं। हजरत जाफर तैयार का आप नेज़ा लेते हैं, हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की तलवार को अपने गले में लटकाते हैं और नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा शरीफ पहनते हैं और आप करबला के तब तक हुए सेहरा में जाते हैं। लोगों से कहते हैं हजरत अली असगर भी शहीद हो गया है, अली अकबर भी शहीद हो गया है, कासिम की जवानी भी लुट चुकी है। आप लोगों से फरमाते ए लोगों अभी भी वक्त है, मेरी बैत कर लो कि ताकि तुम दुनिया में भी बच सको, आखिरत में भी बच जाओगे। इमाम अली मकाम ने इत्माम हुज्जत के लिए पेश किया था लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया और उन वक्तों ने आपके लिए बहुत ताकतवर पहलवान बिठा रखे थे। आपके सामने पहला पहलवान जो आता है वो तमीम था जो मुल्क शाम से आया हुआ था। इमाम अली मकाम की सामने आता है, इमाम अली मकाम उसको ऐसा नेज़ा मारते हैं वो 1 मिनट के अंदर फना फिन्नार हो जाता है। फिर अब सुहैल बिन बदर आता है, अब अपने 4 बेटों के साथ आता है, आप भी उसको फना फिन्नार कर देते हैं। फिर आपको यजीदी घेरते हैं, आप उनको भी फना फिन्नार करना शुरू कर देते हैं। फिर रिवायतों में ये आता है एक जहर में डूबा हुआ तीर आपकी पेशानी मुबारक पर लगता है। ये कौन सी पेशानी पर लगता है जिसको मेरे आका कभी चूमा करते थे, अबू बकर चूमा करते थे, उमर चूमा करते थे और तमाम सहाबा ये कहा करते थे ये मेरी आका की सुन्नत है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप घोड़े से उतरना शुरू हो जाते हैं। फिर एक सिनान नाम का बदबख्त
बदबख्त आता है, आपके पीछे से खंजर मारता है, खंजर लगता है, आप सजदे में चले जाते हैं। फिर एक बदबख्त और आता है, वो आपको सर से तन जुदा करना चाहता है, वो बेहोश होकर गिर जाता है। फिर आपको खोली, सिनान और शिर्ब, इन तीनों ने आपके सर से तन को जुदा किया। लेकिन याद रखो मुसलमानों, करबला की जमीन ये कह रही थी, यजीदी सोच रहे थे आज हम जंग को जीत लिए हैं, लेकिन करबला की जमीन ये दर्श दे रही थी, ए लोगों सुन लो, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शहीद आजम। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तबारक व तआला उनके प्यारे दीवानों, जो शहीद हो गए वो आज भी जिंदा हैं, जो जिंदा थे वो मिट गए। आज घर घर में कोई गुलाम हुसैन पाया जाता है। अब बताओ कोई यजीद नाम रखता है? कोई भी नहीं रखेगा, क्योंकि इतना बदबख्त था। और ऐसा नहीं है, क्योंकि यजीद के बारे में ये आता है, इसकी भी बहुत दर्दनाक हुई, इसके कीड़े पड़े थे, रिवायतों में आता है, रुअतुश शुहदा के अंदर है कि इसके अंदर कीड़े पड़े थे। एक रोमी शहजादी ने इसको कत्ल किया था, और इसकी शक्ल हैयत कैसी थी, मौरखीन फरमाते ये इतना मोटा था, इतना मोटा था, और इसकी खाल के बारे में फरमाती जैसे खिंजीर की खाल होती है वैसी इसकी खाल थी। अब ऐसा इमाम अली मकाम और इसका कैसे तकाबुल हो सकता है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब यजीद की खिलाफत के बाद अब इसका बेटा जो नेक था, जिसका नाम माविया असगर था, अब उसको खिलाफत दी गई, मिंबर पर चढ़ाया गया, उसने खिलाफत के तख्त पर थूक दिया, कहा ये इमाम अली मकाम के खून से रंगा हुआ है। बेटा नेक था, अब इतना ज़ारो कतार रोया करता था कि घर में घुस जाता है, 6 महीने के बाद उसकी लाश निकाली जाती है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये करबला के तपते हुए सेहरा में शोहदा जो शहीद किए गए हमको दर्श देते हैं। लोगों सुनो, तुम पर कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी परेशानी में मुबतला हो, कभी जमीर का सौदा मत करना। और जब करबला के तपते हुए सेहरा में ये तमाम लोग शहीद किए गए, सिर्फ इतना ही उसने यजीद ने नहीं किया, आपके सर के साथ कितनी बेहुरमती की रिवायतों में ये आता है। आपके सरे मुबारक को यानी तमाम बीबियों को, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बेड़ी डाली गई, आपके साथ सर में मुबारक को नेज़े पर बुलंद किया गया, और रास्ते में जब लिए जा रहे थे एक राहिब का मकान पड़ता है, राहिब पूछता है ये किसका सर है? कहते ये फला का सर है। ये किसका सर है? ये फला का सर है। तो इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तबारक व तआला का सर तलब कर लेता है 10,000 दिरहम में, क्योंकि ये यजीदी थे, पहले से ही बिके हुए थे, दुनियावी मामलात में बिक चुके थे। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तबारक व तआला उनके चेहरे की जियारत जब यहूदी करना शुरू कर देता है, मुअर्रिखीन फरमाते हैं इमाम अली मकाम से सर से लेकर अर्श तक नूर ही नूर था। जब इतना देखा, राहिब कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब 10,000 दिरहम पर जो यजीदियों ने आपके सरे मुबारक को राहिब के पास रखा था, अगले दिन जब राहिब वापस करता है, अगले मकाम पर ये यजीदी पहुंचते हैं, कहते आओ दिरहमों को बांट लिया जाए। जब दिरहमों को बांटना शुरू कर देते हैं, वो ठेकरी बन जाती है, मिट्टी हो जाता है। उन यजीदियों की इतनी नीयत बेकार हो चुकी थी, लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तबारक व तआला उनका सर जब तश्त में इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया था, तो वो आपके लबे मुबारक को छुरी से लगाता था और पेशानी मुबारक को छुरी से कहता था। एक नाबीना सहाबी कहते हैं ए इब्ने ज़ियाद, अब तो अपने जुल्म से बाज आ जा, ये इमाम अली मकाम हैं, ये कौन है? नबी कौनैन, जिनके बारे में फरमाते हैं जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो रब तबारक व तआला से मोहब्बत करता है। आप उसको फला फला उस तरह की को सब कह के आप घर पर चले जाते हैं। इब्ने ज़ियाद इतना बदबख्त था, फसाद की जड़ यही था, वो बाज नहीं आता है, कहता है जो मुझको गाली दे के गया है उसको बुलाया जाए। उसको जब आप बुलाते हैं सहाबी को, इब्ने ज़ियाद कत्ल कर देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम लोगों ने करबला को खेल तमाशा बना रखा है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उनके कुंबे उजड़ रहे थे, खेमे उजड़ रहे थे, एक तरफ पानी बंद किया गया था, और ऐसा भी नहीं है कि उन पर पानी वो मजलूम थे। अब सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं अगर करबला को गम बयान करने के लिए बयान किया जाए, ये भी हराम
मकाम है, अगर उनकी मजलूमियत बयान करने के लिए बयान किया जाए ये भी हराम है, क्योंकि वो मजलूम नहीं थे। अरे मेरे आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान वो तो गुलामों के गुलाम हैं, गुलाम हैं, इमाम आली मकाम के गुलाम हैं, बोले मुसलमानों गुलाम हैं। जब वो एक कटोरे में सारे आना सागर को मंगा सकते हैं तो इमाम आली मकाम सिर्फ रब तबारक व तआला की बारगाह में अरीज़ा पेश करते, मेरे मौला बारिश अता फरमा। इतनी बारिश होती सारे यजीदी उसी में फना फिन्नार हो जाते, डूब जाते। लेकिन इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला उनके प्यारे दीवानों, ये इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला उनको ये दर्स दिया गया था, ये मसलियत के पेश नज़र था, मेरे नबी ने पहले ही फरमा दिया था। और ऐसा नहीं है कि इमाम आली मकाम की करामतें नहीं हैं, मेरे आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खेमे के अंदर इमाम आली मकाम करबला में बैठे हैं। एक मजनी आता है, कहता है ए इमाम आली मकाम, तुमको अगर सारी दुनिया पानी कर दी जाए तुमको एक कतरा पानी नहीं दिया जाएगा। इमाम आली मकाम रब तबारक व तआला की बारगाह में रिज़ा पेश करते हैं, मेरे मौला इसको प्यासा मारना, इसको प्यासा मारना। अभी हाथ उठे हुए थे, वो घोड़े पर सवार था, घोड़े ने उसको ऐसी लात मारी उसका सर कुचल जाता है और पानी पानी कहते दुनिया से मर जाता है। मेरे आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये करबला में इमाम आली मकाम हमको दर्स दे रहे हैं कि लोगों में पानी का प्यासा नहीं हूँ। अगर मैं रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कर दूं, रब तबारक व तआला मेरी दुआ रद्द नहीं फरमाएगा। मैं आखिरी बात आपके सामने पेश करके रुखसत होना चाहता हूँ कि लोगों, कुछ लोग कहते हैं कि इमाम आली मकाम वहाँ पर मजलूम थे। अरे जिनके नाना के हाथ में कौसर हो, और नबी कौनैन फरमाते हैं इमाम आली मकाम ऐसे 10 लोगों को कल क़यामत के दिन बख्शवाएगा। इमाम आली मकाम कल 100 लोगों को ऐसे जन्नत में लेके जाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका है, ऐसे 100 लोगों की शफात कराएगा। ये इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला उनके प्यारे दीवानों, कल क़यामत के दिन इमाम आली मकाम भी हमारी शफात फरमाएंगे। लेकिन ज़रूरी है पहले उनके तरीके को अपनाना होगा। मेरे आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लोगों ने एतराज़ कर लिया था कि यहूदियों ने एतराज़ कर दिया था कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताओ तमाम लोगों को जिंदा करते हैं, तुम्हारे नबी कौनैन ने किसी को जिंदा किया है? तो नबी कौनैन ने फरमाया था आओ आयत मुबाहला कर लें, आओ मुबाहला कर लेते हैं। यानी जब मुबाहला के लिए तमाम पादरी बुलाए गए, बड़े बड़े पादरी बुलाए गए, इधर अहले बैत अतहार हैं, जब मैदान में आते हैं उनका सबसे बड़ा पादरी जो था अब्दुल्ला इब्न मसीह था। जब कभी हसनैन के चेहरे को देखता है, कभी हजरत अली के चेहरे को देखता है, कभी नबी कौनैन के चेहरे को देखता है, कहता है लोगों यहाँ से भाग चलो, ये ऐसे चेहरे हैं जिनकी रब तबारक व तआला कभी दुआ नहीं रद्द फरमाता है। मेरे आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पादरी ऐसे मैदान के छोड़ के भागने लगे जैसे जंग में गीदड़ भागते हैं। इसीलिए तो सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, रब तबारक व तआला हमको इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला उनका जो सच्चा रास्ता है उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।